देखो, इस बार ये इलेक्शन केवल नेशनल इश्यूज़ के ऊपर नहीं लड़ा गया। हरियाणा में तो कम से कम जो स्टेट के इश्यूज़ थे वो कई जगहों के ऊपर बाधा बने। चौधरी धर्मवीर सिंह वो जीत गए, आप भी उनके समर्थन में गए थे, तो उस पर आप क्या कहें? उसको भी मुबारकबाद दे दूंगा मैं कि भाई तुम जीत गए हो। बीच के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन मेरे जाने से और प्रधानमंत्री के जाने से वहाँ पे फ़र्क आया है। गुड़गांव के अंदर कचरा था, गुड़गांव के अंदर पानी नहीं आना, देहात के अंदर बिजली नहीं आना, ये सारी बातें जो इलेक्शनों के दिनों के अंदर चरम सीमा के ऊपर थी, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। सुबह उदासी थी, दोपहर तक उदासी टूटी नहीं थी, लेकिन जैसे इंद्रजीत के कदम जीत की ओर बढ़े, वैसे ही राव के समर्थकों में उत्साह छा गया। रेवाड़ी के रामपुर स्थित राव के आवास पर समर्थकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। नूंह जिले की ईवीएम हार की सूचना दे रही थी, लेकिन जैसे ही उधर की गिनती पूरी हुई, राव का जीत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर समर्थकों का उत्साह देख सकते हैं। इस मौके पर एनजेपी की टीम भी राव से मिलने पहुंची। सुनिए इस अवसर पर राव ने क्या कुछ कहा। राव साहब, जीत के लिए आपको सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। आप सुबह से हम देख रहे थे कि रुझानों में कुछ देर तक आप पीछे चले, लगभग 12-1 बजे तक। उसके बाद जब आपने आगे रफ्तार पकड़ी है तो जीत के साथ आप सामने आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, समीकरण मेवात के भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा उलट रहते हैं। जी। हालांकि हम हर बार उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत अल्पसंख्यकों की वोट हमारे को मिल जाएंगी, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमारी आशाएं गलत थी। तो जब मेवात के अंदर पहले डब्बे खुलते हैं तो हमेशा ऐसा ही रुझान नज़र आता है कि जैसे कि इंद्रजीत सिंह हार रहा है। 2009 से मैं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे गुड़गांव के डब्बे थोड़े धीरे खुलते हैं, बादशाहपुर के खुलते हैं, रेवाड़ी पटौदी के खुलते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो लीड है, पिछली बार तो 2,80,000 की हार थी, वहाँ से कांग्रेस की जीत 2,80,000 की थी। इस बार मैं समझता हूँ कि 2.25 लाख 2,35,000 के करीब मेरी वहाँ से हार होगी, लेकिन ये कवर हो जाएगी। गुड़गांव से हो जाएगी, बादशाहपुर से हो जाएगी, ये 2 हलके हमारे बड़े हलके, इनसे ही कवर हो जाएगी। अब आपसे पूरे हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। जो 2019 में भाजपा का प्रदर्शन था, अगर अब देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, टक्कर में रही है। तो भाजपा का जो थोड़ा सा फीका हुआ है प्रदर्शन, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इस बार ये इलेक्शन केवल नेशनल इश्यूज़ के ऊपर नहीं लड़ा गया। हरियाणा में तो कम से कम जो स्टेट के इश्यूज़ थे वो कई जगहों के ऊपर बाधा बने। गुड़गांव के अंदर कचरा था, गुड़गांव के अंदर पानी नहीं आना, देहात के अंदर बिजली नहीं आना, ये सारी बातें जो इलेक्शनों के दिनों के अंदर चरम सीमा के ऊपर थी, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो नेतृत्व का भी परिवर्तन किया है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। यही परिणाम हुए हैं कि हमारे को जितनी सीट की उम्मीद थी उतनी नहीं मिल पाई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह वो जीत गए, आप भी उनके समर्थन में गए थे, काफ़ी अच्छा मुकाबला था वहाँ पर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसको भी मुबारकबाद दे दूंगा मैं कि भाई तुम जीत गए हो। बीच के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन मेरे जाने से और प्रधानमंत्री के जाने से वहाँ पे फ़र्क आया है, और मेरे ख्याल से अच्छी खासी वोटों से वो जीत गए। जी, धन्यवाद।